ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको स्प्लायर डिफ़ाइन करना, डिफ़ाइन किए हुए स्प्लायर को डिलीट करना, स्प्लायर अकाउंट क्लोजिंग करना और स्प्लायर अकाउंट क्लोजिंग को डिलीट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम स्प्लायर डिफ़ाइन करना सीखते हैं। स्प्लायर डिफ़ाइन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में मिसलेनियस और स्प्लायर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये स्प्लायर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम तमाम स्प्लायर इस स्क्रीन की मदद से सिस्टम में डिफ़ाइन करते हैं। स्प्लायर डिफ़ाइन करने के लिए हम नेम के एरिया में वो नाम लिखेंगे जिस नाम से हमने स्प्लायर को डिफ़ाइन करना होगा और कोड के एरिया में वो कोड लिखेंगे जिस कोड से हमने स्प्लायर को डिफ़ाइन करना होगा। उसके बाद ये स्प्लायर कॉन्टैक्ट के एरियाज़ हैं जो हम अगर फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद हम इस ओपनिंग बैलेंस के एरिया में स्प्लायर का ओपनिंग बैलेंस एंटर करेंगे, यानी अगर हमने स्प्लायर को कोई अमाउंट पहले से पे करनी है तो हम इस एरिया में एंटर करेंगे, और अगर हम इस ओपनिंग बैलेंस के एरिया में कोई अमाउंट एंटर नहीं करेंगे तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट में ओपनिंग बैलेंस 0 सेव करेगा। और उसके बाद ओपनिंग डेट में हम वो डेट एंटर करेंगे जिस डेट से हम स्प्लायर का अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। ये डेट करंट डेट भी हो सकती है या पिछली कोई डेट भी हो सकती है। और अगर हम स्प्लायर के मुतालिक कोई कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो इस एरिया में एंटर करेंगे। ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम इस सेव के बटन से सेव कर देंगे तो ये स्प्लायर सेव हो जाएगा। इसी तरह हम मज़ीद स्प्लायर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और हम किसी डिफ़ाइन किए हुए स्प्लायर को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्लायर डिलीट करने के लिए हमें स्प्लायर के डिपेंडेंट रिकॉर्ड मसलन स्प्लायर पेमेंट्स, स्प्लायर अकाउंट क्लोजिंग और GRN वगैरह को भी डिलीट करना होगा। जैसा कि इस स्प्लायर को डिफ़ाइन करते हुए सिस्टम ने डिफ़ॉल्ट में ओपनिंग बैलेंस 0 सेव किया, तो हम इस स्प्लायर को डिलीट करने से पहले स्प्लायर अकाउंट क्लोजिंग में इस स्प्लायर की क्लोजिंग डिलीट करेंगे। तो अब सिस्टम हमें स्प्लायर डिलीट करने देगा। इसी तरह हम किसी भी स्प्लायर के डिपेंडेंट रिकॉर्ड को डिलीट करके कोई भी स्प्लायर डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको स्प्लायर अकाउंट क्लोजिंग करना सिखाता हूँ। उसके लिए परचेज में स्प्लायर अकाउंट क्लोजिंग सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये स्प्लायर अकाउंट क्लोजिंग की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हम इस स्क्रीन की मदद से किसी भी स्प्लायर की अकाउंट क्लोजिंग कर सकते हैं। अकाउंट क्लोजिंग करने के लिए हम स्प्लायर नेम के एरिया में वो स्प्लायर सेलेक्ट करेंगे जिसकी क्लोजिंग हमने करनी होगी, और क्लोजिंग डेट में वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट तक हमने स्प्लायर की अकाउंट क्लोजिंग करनी होगी। इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस एंटर करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हम सिर्फ किसी सप्लायर की फर्स्ट टाइम क्लोजिंग करते वक्त एंटर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग पर सिस्टम खुद ब खुद क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेगा। अगर किसी सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस ना हो तो हम क्लोजिंग बैलेंस में 0 एंटर करेंगे, क्योंकि सप्लायर अकाउंट क्लोजिंग करते वक्त बैलेंस होना लाजमी है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो।
और इसके बाद अगर हम कोई कमेंट्स लिखना चाहें तो इस एरिया में लिख देंगे और इस सेव के बटन से सेव कर देंगे। तो ये अकाउंट क्लोजिंग सेव हो जाएगी, यानी हम इस डेट से पहले तक इस सप्लायर के रिकॉर्ड को फाइनल कर देंगे और उसमें कोई चेंज और अपडेट नहीं हो सकेगी। जो क्लोजिंग बैलेंस हमने एक दफ़ा सेव कर दिया वो चेंज नहीं हो सकेगा। हाँ, अलबत्ता क्लोजिंग डिलीट ज़रूर हो सकती है। क्लोजिंग डिलीट करने के लिए हम ये कैंसिल का बटन प्रेस करेंगे और मतलूबा क्लोजिंग को सिलेक्ट करके इस डिलीट के बटन से डिलीट कर देंगे तो ये क्लोजिंग डिलीट हो जाएगी और हम दोबारा सप्लायर की अकाउंट क्लोजिंग कर सकेंगे। इस तरह हम किसी भी सप्लायर की अकाउंट क्लोजिंग कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सप्लायर डिफ़ाइन करना, डिफ़ाइन किए हुए सप्लायर को डिलीट करना और सप्लायर अकाउंट क्लोजिंग करना और अकाउंट क्लोजिंग को डिलीट करना सिखाया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।